त्रिवेंद्र जी, उत्तराखंड का जो मूल आय का स्रोत मैं समझता हूं वो है पर्यटन। उत्तराखंड जब बना वाजपेयी जी के समय, तो उस एक बात आई थी कि भाई इसको बिजली के उत्पादन का हब बनाया जाए। एक बात आई थी कि इसको हिमाचल की तरह से कुछ ब्रांडेड चीजों के उत्पादन का, हॉर्टिकल्चर, फ्लोरिकल्चर का बनाया जाए। लेकिन वो आपसी लड़ाई इतनी ज्यादा रही, विधायक जुटाने का ही काम इतना लंबा चल गया, उत्तराखंड में भी सरकार गिराओ सरकार बनाओ, कि वो चीजें हुई नहीं। अब जो पर्यटन का मूल मामला है, चाहे वो धार्मिक पर्यटन हो या सामान्य पर्यटन हो, वो आपकी आय का मूल स्रोत है और उस पर अभी लंबे समय तक कोरोना की छाया रहेगी। त्रिवेंद्र जी, तो सरकार निश्चित के राजस्व पर असर पड़ेगा, तो एक आप पर भार पड़ेगा। निश्चित रूप से राजस्व पर कोविड का बहुत ही अधिक दुष्प्रभाव पड़ा है। जी और ये केवल उत्तराखंड नहीं बल्कि पूरी दुनिया में इसका असर साफ साफ दिखाई दे रहा है। जी पर्यटन जैसा आपने कहा और राज्य स्थापना की ओर हमको ले गए आप, तो ये सच है कि जब राज्य स्थापित हुआ था तो हमें मानते थे कि उत्तराखंड में प्राकृतिक रूप से हमारे पास जल पर्याप्त मात्रा में है और उससे हम विद्युत पैदा करके और उसको उसकी मार्केटिंग करेंगे तो हम देश को ऊर्जा दे सकते हैं, बिजली दे सकते हैं। जी लेकिन तमाम तरह के कारण, कुछ भावनात्मक कारणों से और कुछ राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण की कारण वजह से जो विद्युत परियोजनाएं थी उनमें हमको संस्तुति नहीं मिल पा रही है और लगभग 27,500 करोड़ की परियोजनाएं हमारी अभी रुकी पड़ी हुई हैं, जी जिसमें हजारों लोगों को रोजगार मिलता और करोड़ों रुपया राज्य सरकार को सालाना रेवेन्यू मिलता, वो नहीं हो पाया है। तो हमने उसके विकल्प के रूप में हमने सोलर पर हमने काम किया है जी और सोलर के हमारे टेंडरिंग हुई है। हमने फ्लोटिंग सोलर के लिए भी टेंडर किए हैं और साथ ही हमने फोकस किया पर्यटन पर। जी हमको ये लगा कि पर्यटन ही अंततः उत्तराखंड के लिए एक सस्टेनेबल अब वही एकमात्र क्षेत्र हो स्थायी सकता है। स्थायी स्रोत अभी तो वही है। जी, तो जी हमने 13 डिस्ट्रिक्ट 13 न्यू डेस्टिनेशन पर हम लोगों ने काम किया। हर जिले में एक नया डेस्टिनेशन तैयार करना। जी अभी तक जो हमारे जितने भी हिल स्टेशन हैं वो सेचुरेशन पर आ गए, चाहे नैनीताल हो, मसूरी हो, रानीखेत हो या अन्य हमारे जो भी ऐसे पर्वतीय स्थल हैं, वो सब एक तरह से उन्होंने पूर्ण आकार अपना ले लिया है। जी तो हमने नए डेस्टिनेशन पर हम लोगों ने काम किया और वो अलग अलग थीम पर आधारित हैं। कुछ जल क्रीड़ाओं पर आधारित हैं, कुछ योगा और आपका इस वेलनेस पर हैं। जी ऐसे अलग अलग थीम पर एक हम पिथौरागढ़ में हमारा ट्यूलिप गार्डन हमारा बहुत बड़ा 50 हेक्टेयर में हमारा प्रस्तावित है, जिस पर प्रारंभिक काम नर्सरी का काम तैयार भी हो गया है। जी एक छोटा सा गार्डन हमारा 4-5 हेक्टेयर का मुनस्यारी में ट्यूलिप गार्डन तैयार भी हो गया है। ऐसे अलग अलग जगह पर हमने चिन्हित किए हैं, 13 जिलों में 13 स्थान चिन्हित किए हैं और वहां पर हम पर्यटन की गतिविधियां, लेकिन ये लॉन्ग टर्म है, जी ये लॉन्ग हाँ, टर्म है। लंबी यात्रा है ये तो। इसमें समय लगेगा और इनको डेवलप होने में भी समय लगेगा। जी फिलहाल हमने फोकस जो है वो हमने, जो हमको तुरंत हमारी जरूरत भी है और जो लोग बेरोजगार हो गए उनको तुरंत जो इनकम दे सकता है, वो एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर का क्षेत्र है। 10,000 क्लस्टर जी एग्रीकल्चर है, उसमें हॉर्टिकल्चर है, उसमें मसाले हैं, उसमें एरोमेटिक प्लांट्स हैं, उसमें फिशरीज के हैं, ट्राउट के सेंटर हैं। जी ऐसे हमने 10,000 क्लस्टर हम डेवलप कर रहे हैं, जी जिन पर काम प्रारंभ हो गया है। जी तो इससे हमारा रोजगार जनरेट होगा, इससे हमारी इनकम भी जनरेट होगी और एक हिमालयन प्रोडक्ट, हिमालयन ब्रांड भी हम एक स्थापित कर पाएंगे।